हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर क्लास। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ चुका है अबाउट नेचुरल नंबर, होल नंबर, integers and rational number. Then we have studied about the closure property, commutative property and associative property. Okay, now we have to study the role of zero. Zero, everyone knows zero. Okay, invented by Aryabhat. Okay, so it's a gift of an Indian. Zero का पहला हम देखते हैं इन रोल ऑफ एडिशन। सिंपली है, अगर जीरो को किसी भी चीज में ऐड करते हैं तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जीरो को हम कहीं भी अगर ऐड करते हैं, लाइक यहाँ पे 2 + 0 लिखा है और 0 + 2 क्लोजर प्रॉपर्टी ऐड की गई है, ये आप ध्यान रखिएगा, a + b और b + a, तो यहाँ पे हमको कोई भी इफेक्ट नहीं दिखा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ऐड किया गया, यहाँ भी हमको कोई भी इफेक्ट नहीं दिखा। तो यहाँ देखिए a + 0, 0 + a इज इक्वल टू a, b + 0, 0 + b इज इक्वल टू b, c + 0, 0 + c इज इक्वल टू c। कोई भी चेंज नहीं दिखा, मतलब एक जो नंबर की आइडेंटिटी है, जो उसकी पहचान है, वो नहीं बदल रही है। अगर हम 2 में 0 ऐड करते हैं तो हमको 2 ही मिल रहा है। इट मीन्स दैट उस 2 की जो पहचान है वो नहीं बदल रही है। इसीलिए हम जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। आइडेंटिटी ऑफ एडिशन मतलब क्या हो गया, अगर हम जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो उस पर कोई भी उसकी आइडेंटिटी में, उसके वैल्यू में कोई भी इफेक्ट हमको नहीं मिलता है। इसको हम बोलते हैं एडिटिव, इट इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स होल नंबर एज वेल। ओके, सो ये रैशनल नंबर पर ही नहीं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारे नंबर, नेचुरल नंबर पे नहीं कहेंगे क्योंकि जो है फिर जीरो इंक्लूड नहीं होता, बट नेचुरल नंबर पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि अगर हम 1 में 0 ऐड करते हैं तो हमको कोई भी फर्क नहीं दिखता है। ठीक है, तो आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर एडिशन, या फिर सिंपली कह सकते हैं जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको ऐड करने पे जो नंबर है उसकी वैल्यू में, उसकी पहचान में, उसकी आइडेंटिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रोल ऑफ 1। अभी हमने जीरो का रोल देखा, अब 1 का रोल देखते हैं। यहाँ पे देखिए 5 × 1 किया गया है इज इक्वल टू 5 आया, और 1 × 5 किया गया है तब भी इज इक्वल टू 5 आया। सिमिलरली -2/7 × 1 -2/7 आएगा, और if you multiply 1 × -2/7 then the result will also be -2/7। Similarly 3/8 × 1 अगर हम करेंगे तो आंसर 3/8 आएगा, और अगर 1 को 3/8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी आंसर 3/8 ही आएगा। इट मीन्स दैट किसी भी नंबर में अगर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जो आइडेंटिटी है, जो उसकी पहचान है, यहाँ पे फिर नहीं चेंज करती है। सिंस हमने ऊपर क्या किया था, हमने ऊपर जो किया था वो ये एडिशन का जो है यूज किया था, इसीलिए हमने इसको बोला एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, अब हम यहाँ पे जो है किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन का। दैट्स वाई इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ओके, क्योंकि 1 से जब भी हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स, और इट ऑल्सो अप्लाई फॉर होल नंबर इंटीजर्स, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो जैसे है वैसे ही रहता है। तो आपको दो चीजें उसमें टॉपिक में याद रखनी है, एडिटिव आइडेंटिटी, ओके, एंड सेकेंड वर्ड इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ओके, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। एडिटिव आइडेंटिटी 0 है और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 है। एडिटिव आइडेंटिटी 0 इसलिए है क्योंकि 0 को अगर हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वो नंबर एज यूजुअल ही रहता है। सिमिलरली मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इसलिए करके 1 को कहते हैं क्योंकि अगर 1 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो नंबर है वो सेम वैसे ही रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। नेगेटिव ऑफ अ नंबर क्या होता है, ठीक है, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, जैसे 1 का नेगेटिव क्या है, -1, 2 का नेगेटिव क्या है, -2। इसको देखने के लिए हम कह सकते हैं जब भी कोई हम इक्वल एंड अपोजिट नंबर ऐड करते हैं और आंसर 0 आता है
तो वो उसका निगेटिव होता है या फिर वो उसका एडिटिव इनवर्स कहते हैं उसको। अगर किसी भी नंबर को, अगर कोई भी नंबर a है और हम उसमें कुछ ऐसा ऐड करते हैं ये जिसको जो है सॉल्व करने पे हमको आंसर 0 मिले, तो ये जो ब्रैकेट में जो भी नंबर्स हैं इसको हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स, और ऑल्सो वी कैन से इट नेगेटिव ऑफ अ नंबर। ये इस नंबर का नेगेटिव हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो a ये इधर प्लस में है तो a उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये आपको पता है। दैट विल बी 0 माइनस a। अब 0 में से अगर कुछ भी जाएगा तो क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा। तो इस ब्रैकेट में क्या अभी आ गया, ब्रैकेट इज इक्वल टू नेगेटिव a। इट मीन्स इफ वी एड a इंटू नेगेटिव a, ओके समझ रहे आप, अगर a को a में ऐड करते हैं नेगेटिव a को तो हमको आंसर मिल जाएगा 0। हेंस वी कैन से दैट नेगेटिव a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a और नेगेटिव a इज अ नेगेटिव ऑफ a। मतलब जो नेगेटिव a है वो a का जो है माइनस टर्म है। सिमिलरली यहाँ देखिए ये दिया है a अपॉन बी। a अपॉन बी में अगर माइनस a अपॉन बी ऐड करते हैं तो आंसर 0 मिलेगा। हेंस द एडिटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन बी एंड a अपॉन बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव a अपॉन बी। सिमिलरली अगर हमको नेगेटिव a अपॉन बी का इनवर्स निकालना है तो एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, दैट आंसर विल बी, ये एक ब्रैकेट है जिसको हमको सॉल्व करना है और इसमें जो आएगा यही उसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि आंसर 0 आएगा। ये आप देख लीजिए नेगेटिव a अपॉन बी इधर माइनस में है, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हमको ब्रैकेट के लिए क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये माइनस में है उधर जाके ऐड हुआ, ब्रैकेट में हमको मिल गया a प्लस बी। 0 किसी में भी ऐड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एडिटिव आइडेंटिटी है 0। ओके a अपॉन बी इधर आंसर आ गया, तो नेगेटिव a अपॉन बी का एडिटिव इनवर्स है a अपॉन बी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब इफ a इज अ नंबर देन वी हैव टू फाइंड अ नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा प्रोडक्ट मिले वो 1 मिले। लाइक a एक नंबर है तो इसमें हमको वो नंबर मल्टीप्लाई करना है, a मल्टीप्लाई, ये फिर ब्रैकेट यहाँ कर दें, इसको हमको सॉल्व करना है, इज इक्वल टू 1। a यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ब्रैकेट 1 अपॉन a। ओके तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 अपॉन a। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ a इज 1 अपॉन a। अब a की जगह कोई नंबर लिखते हैं, 2 लिखते हैं, सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2 इज 1 अपॉन 2। यहाँ पे मान लीजिए 4/3 लिखते हैं तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 4/3 इज 3/4। उसी का हमको जस्ट अपोजिट कर देना है। याद रखिएगा एडिटिव इनवर्स में हमको उसी नंबर का माइनस में कर देना है, अगर माइनस में है तो उसको प्लस में कर देना है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसको हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं, उसमें जो है अगर a अपॉन बी है तो उसको b अपॉन a कर देना है, और b अपॉन a है तो उसको a अपॉन b करना है। मतलब रेसिप्रोकल करने का मतलब उसको पलट देना, उसको जो है एक्सचेंज कर देना है, उसी का उल्टा कर देना है, ताकि मल्टीप्लाई करने पे हमको आंसर 1 मिले और एडिटिव इनवर्स में हमको ऐड करने पे आंसर माइनस मिलना चाहिए। दैट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स को कैरी ऑन करेंगे। ओके थैंक यू।